गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 17 पानी की आत्मकथा आज मैं आपको पाठ 17 पानी की आत्मकथा नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। मैं पानी हूँ और आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था और इसके होने से ही उत्पत्ति हुई। मैं सर्वव्यापी हूँ और आज सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु का मौलिक अंश हूँ और पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों पे मैं ही पाया जाता हूँ। फिर मैं ही वाष्प बनकर वायु में मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश, कभी भूमि, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। मेरा जीवन चक्र सदैव सृष्टि के नियमों के अनुसार चलता रहता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि पानी का प्रत्येक रूप मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप पानी के गंदे रूप का उपयोग करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है, वो आपके लिए सही नहीं है। तो केवल शुद्ध और स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है और इसके लिए मैं बहुत कम प्रतिशत में पृथ्वी पर तालाब, झरनों, नदियों में भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। और मुझे तो दुख इस बात का है कि मनुष्य मेरे इस रूप को समझते नहीं है और मैं अपनी आत्मकथा इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मनुष्य मेरे इस रूप के मूल्य को पहचाने, मेरी शुद्धता एवं स्वच्छता को हर कीमत पर बनाए रखें। जब मनुष्य मुझे प्रतिदिन की अन्य आवश्यकताओं में खर्च करता है तो शायद ही सोचता है कि मैं प्रकृति का कितना अनमोल रत्न हूँ। बहुत थोड़े से ही लोग मेरा सदुपयोग करते हैं, फिर भी मैं अपने उपयोग के बारे में आपको बताता हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी के जीवन का स्रोत हूँ। जीवन की सभी क्रियाएं मुझसे ही संभव है। यह तो आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। वस्तुतः आपके शरीर में लगभग 65% मात्रा में मैं ही हूँ। कृषि में, उद्योगों में, ऊर्जा उत्पादन में, घरेलू कार्यों में, यातायात में मेरा योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे ही कारण आज मनुष्य इतना विकसित और समर्थ हुआ है और मेरी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, तेजी से बदलते रहन सहन, खान पान से मेरे ऊपर असीमित दबाव बढ़ता जा रहा है और मनुष्य के लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो अनिवार्य है, यह है ही, इसके साथ मेरा शुद्ध स्वच्छ रूप भी अत्यधिक आवश्यक है। परंतु आज के समय में मनुष्य ने कभी अज्ञानवश तो कभी जानबूझकर मेरे ऊपर इतने कुठाराघात किए हैं कि मैं अपने जीवन चक्र के अनुसार सामान्य रूप से चलने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। जब मुझ में बहुत रासायनिक, जहरीले, गंदगी वाले पदार्थ विसर्जित कर दिए जाते हैं तो मुझ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो जलीय जंतु हैं वो मर जाते हैं और जब बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले दूषित जल उसमें विसर्जित कर दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो जलीय जंतु होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं और मेरा पानी दूषित हो जाता है। और वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत असहनीय है और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मेरा कोई शुद्ध, साफ तथा निर्मल रूप भी है, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से मैं पीने के योग्य भी नहीं रह जाता हूँ और लाखों नर नारी तथा बच्चे मेरे दूषित रूप के उपयोग से मौत का ग्रास बनते हैं। और जब असंख्य प्राणी तथा वनस्पति जगत विभिन्न रोगों के शिकार बनते हैं तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। मनुष्य ने वन संपदा, हरे भरे वृक्षों को काट गिराया है और हरे भरे पहाड़ जो मेरे ऊपर बादलों के रूप को आकर्षित करके वर्षा कराते थे, आज मरुस्थल हो चुके हैं। जब मैं नंगे पहाड़ों पर बरसता हूँ तो धरती का भयंकर कटाव होता है, बाढ़ के जल से थल का विनाश होता है। दुख तो इस बात का है मनुष्य फिर मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं और प्रकृति के साथ यदि आप मित्रता रखते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने अपार प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में अर्पण कर देगी। मेरा उपयोग एक स्वाभाविक एवं व्यवहारिक क्रिया है। आज आपको शायद ही आभास होगा
कि आप मुझे किस तरह से काम में लेते हैं, जाने अनजाने में कहीं पर मेरा दुरुपयोग, व्यर्थ खर्च और प्रदूषण तो नहीं करते, और घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार में गवा तो नहीं देते हैं, जिसे थोड़ी सी जागरूकता से बचाया जा सकता है। जैसे कभी कभी आप नल बंद करना भूल जाते हैं, लेकिन जब मेरी कमी होती है तब आप संभाल कर उपयोग करते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे इस रूप को समझें और मेरी स्वच्छता और शुद्धता को हर कीमत पर बनाए रखें। और अगर आप मेरा उपयोग कर रहे हैं, अगर आप पानी कहता है कि अगर आप मेरा उपयोग कर रहे हैं तो आप पहले ये समझें कि मेरा शुद्ध स्वच्छ रूप भी है। तो अगर मेरे में जहरीला कुछ भी मिला हुआ है, पहले मेरे रूप गंध सबको पहचानें, उसके बाद आप जो है मैलापन उसके बाद ही उपयोग करें। और आप समझदार हैं, आपकी समझदारी पर ही आने वाली पीढ़ियों का और मेरा भविष्य निर्भर करता है। मेरा उपयोग ध्यान से ना होने के कारण आपको दिन प्रतिदिन नई नई परेशानियां तथा बीमारियां झेलनी पड़ती है, जिससे मुझे भी दुख होता है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहते हुए मैं आह्वान करता हूँ कि मुझसे कीजिए प्यार तथा मित्रता का व्यवहार। दुर्गा दत्त ओझा ने लिखा गया और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, जल ही जीवन है।